गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। क्या कल वाला वीडियो अपलोड कर दिए क्या? कल वाला शायद नहीं हुआ होगा, शाम बोला ना। यस सर। नहीं हुआ है। अच्छा, आज कर दूंगा उसको। अभी क्लास के बाद ही कर दूंगा। यस सर। चलिए, एक और काम करते हैं। अभी वो डॉट नेट वाला और कुछ रिवीजन करते हैं, ठीक है। यस सर। तो जैसे कोशिश ये वाला जो हमारा ई एफ कोर है, इस पे और काम करते हैं। तो लेट्स क्रिएट, मतलब बिना कोई हेल्प लेके, वो जो पहले हमने काम किया था वो सबका हेल्प नहीं लेते हैं। लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन ऐप जहाँ पे छोटा सा क्रट देखने की कोशिश करते हैं, एंड अ वेरी सिंपल वन है ना। जैसे कोई भी एक ये एंटिटी को। और ये हाँ, मतलब सर। एंटिटी ये फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी। ओके सर। सर ये मतलब एमडीसी से हटके है सर। नहीं, ये सब जगह यूज करते हैं ना हम लोग। ये इसको हम लोग यूज करते हैं उसमें रेजर पेजेस में भी यूज करते हैं इसको, एंटिटी फ्रेमवर्क में भी। मतलब ये मेन तरीका हो गया डेटाबेस कनेक्टिविटी करने का डॉट नेट में अभी, है ना। ठीक है। यस सर। तो जैसे हमने बिना ओ आर एम का भी ट्राई करके देखा था, एडीओ डॉट नेट विच इज ओल्डर नाउ, ठीक है। तो अगर आप यस सर। पुराना देख लीजिएगा एक्सरसाइजेस को, तो वहां पे हमने ये सब करके देखा हुआ है। टू यस जीरो सर। सॉरी। तो जैसे इसमें अब वो तो ये डॉट नेट किस में किया पता नहीं, कंसोल में हो सकता है किया होगा हम लोगों ने। तो ये देखिए डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ हमने बनाया हुआ है, और एक ये जो था ये वहाँ का एग्जांपल था, जो माइक्रोसॉफ्ट के साइट में था। वहाँ से हमने यस किया था। सर। कंसोल में इसका है ना, ईएफ कोर का एग्जांपल था वहाँ पे। तो इसे अगर यस मैं सर। ये डेटाबेस कनेक्टिविटी ओपन करता हूँ, तो इसमें देखिएगा हम लोगों ने शायद एरिया डॉट नेट का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे ही इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ, ये इंसर्ट डेटा वाला को। तो कैट इंसर्ट डेटा, सॉरी, डॉट सी एस। तो ये देखिए, ये हमारा एरिया डॉट नेट है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग देखिए अपना से क्या कर रहे हैं, कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, सारा चीज का कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, कमांड क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो दिस इज, मतलब जो रॉ एरिया डॉट नेट जो होता है उसका हमने इस्तेमाल किया हुआ, जहाँ पे देखिए हम लोग खुद से ये सब लिख रहे हैं ना, इंसर्ट स्टेटमेंट वगैरह सब लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दिस इज एरिया डॉट नेट। और यहाँ पे हम लोग एक जगह फंसे थे, अगर आपको याद होगा, सिक्वलाइट यूज करते हुए, कि इसमें ये नहीं मिला था हमको। मतलब हम लोग ये इंसर्ट लिख के हम लोग सारा काम कर रहे थे, बट देयर वाज यस सर। अनदर, ठीक है, कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स था, ठीक है, जो हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, ये काम को आसान बनाने के लिए, डेटा सेट वगैरह। तो डेटा सेट हम लोग यूज नहीं कर पाए थे। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया भी था डीएस, एंड आई थिंक वी कुड नॉट कंप्लीट दिस, है ना। तो इसको भी मैं एक बार यस कैट करके देखता हूँ, इंसर्ट। तो क्योंकि हम लोग को बाद में रियलाइज हुआ था, देखिए ना, यहाँ पे लिखा भी था हमने, टास्क क्रैप ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ सिक्वलाइट डेटा एडेप्टर, ठीक है, क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट सिक्वलाइट, है ना। तो और जानने यस। के लिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो उसमें लिमिटेशंस था, है ना, उसके अंदर में, ई डॉट नेट के अंदर में, ठीक है। तो वी कुड नॉट कंटिन्यू, इसमें कंटिन्यू नहीं कर पाए हम लोग, है ना। ऑब्वियस बात है कि मतलब जैसे अब इस तरीका से, मतलब रियल लाइफ में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए रियल लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जितना एब्स्ट्रैक्टेड हो सकता है उतना एब्स्ट्रैक्टेड जाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि क्या होता है, डेवलपमेंट टाइम हमारा घट जाएगा, है ना, ठीक है। दैट इज हाउ वी आर यूजिंग थिंग्स नाउ। तो अब इसी के ऊपर में इसको यूज करके, और वो जो एल आई एन क्यू है उसको यूज करके, ठीक है, क्या किया गया है, मतलब ये एंटिटी फ्रेमवर्क बनाया गया है ना। तो एंटिटी फ्रेमवर्क का ही इस्तेमाल ज़्यादातर किया जा रहा है अभी। तो लेटेस्ट, ठीक है, उसी को एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। एक प्रोजेक्ट हमने किया हुआ था, तो इसी के हिसाब से इसको भी करते हैं। जैसे ये वाला था जो है ना, सी डी ई एफ, इसमें हमने उसी का इस्तेमाल किया था। तो इसमें आप देखिएगा, ये मॉडल में हमने लगभग लगभग चीज़ें लिखा था इसके बारे में, स्कैट। तो ऐसे करके कुछ करेंगे, बट यहाँ पे ये तीनों चीज एक जगह बनाया गया था, तो हम लोग अलग अलग करेंगे, ठीक है। अभी तो हम एक ही एंटिटीज देख लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। विल हैव वन एंटिटी ओनली, ठीक है, मे बी स्टूडेंट या आइटम, कुछ भी ऐसा टाइप का एक एंटिटी यूज करके हम लोग CRUD इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं ना, ठीक है। तो मेन है ये बेसिक्स हमको समझना है अभी, ठीक है, कि मतलब कैसा कैसा टाइप का क्लासेस बनाना होगा, क्या करना होगा इन ऑर्डर टू अचीव डेटाबेस कनेक्टिविटी, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देखिए, ये जो था वो कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाया गया था, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग भी ट्राई करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाएंगे, एंड प्रोग्राम डॉट सी एस एस सी एस में इसको ये किया गया था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए एज अ सर्विस इसको रजिस्टर किया गया था, ठीक है। तो कैट प्रोग्राम डॉट सी एस को देखिएगा, तो वो रजिस्टर किया गया था। तो वो लाइन,
अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो ये नहीं है, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट एन एमवीसी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये किया गया, क्रिएट किया गया सीधे सीधे, देखिए ठीक है। और इसको क्रिएट करके आगे काम किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ने एल आई एन क्यू वगैरह भी थोड़ा बहुत देखिए यूज किया हुआ था, ठीक है। तो लेट अस रिवाइज इट लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद में फिर इसी को क्या करेंगे हम लोग, एक एमवीसी वाला में भी देख लेंगे, ठीक है। तो अपना से छोटा मोटा कुछ बना के प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कि कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। अभी तो मुझे भी शायद हो सकता है कि बहुत जगह मैं भी भूल गया हूँ, देखना होगा मुझे भी, है ना, ठीक है, कि कहाँ पे क्या करना होगा। बट ठीक है, कोशिश करते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। तो अब वेरी सिंपल, ठीक है, वन, तो cd डॉट डॉट, जैसे एक छोटा सा कंसोल ऐप बनाते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसे नाम देते हैं उसको स्टूडेंट क्रड करके, ठीक है। तो उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डॉट नेट न्यू कंसोल, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा ऐप का नाम होगा, तो डैश ओ करके, एंड लेट्स नेम इट एज स्टूडेंट सी आर यू डी क्रट, ठीक है। और पी आर ई सी टी ए सी प्रैक्टिस, ऐसे करके नाम दे देते हैं। एंड लेट्स प्रेस एंटर, यस सर। ठीक है। तो एक कंसोल ऐप हमारा बन जाएगा, सॉरी सीडी, देखिए ये बन गया जस्ट लाइक वो जो दूसरा वाला था हमारा, ठीक है, उस तरह से ही बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, उसमें तो हम लोगों ने क्या किया था कि मॉडल के अंदर ही हमने सारा चीज डाल दिया था, हमारा डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग वी हैड पुट इनसाइड अ सिंगल थिंग, है ना, ठीक है। तो वैसे नहीं करेंगे हम लोग अलग अलग करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे ना, ठीक है। विल ट्राई टू डू थिंग्स डिफरेंटली, है ना। तो देखिए जब भी हमको डेटाबेस को का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे एक पैकेज डालना होगा, ठीक है ना। तो अब ऐसा, अच्छा इसको पहले ओपन कर लेते हैं उसमें डॉट नेट में, कोड में। चलिए तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो एक मैसेज आएगा कुछ, वो डिपेंडेंसी वगैरह डालने का या कुछ डालने का, देखते हैं आता है तो अभी तक तो नहीं आया कुछ भी। ऑलराइट, एनीवेज, तो अभी यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं, काम खत्म हो गया हमारे यहाँ पे, ये आ गया ना रिक्वायर्ड एसेट्स टू बिल्ड। अगर यहाँ से बिल्ड करना है तो ठीक है, जैसे यस कर देते हैं। तो आप यहाँ से फिर वो रन वगैरह यूज कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है, इफ यू वांट देन, ठीक है। तो ये क्या किया, एक फोल्डर जोड़ दिया, देखिए ये वाला वीएस कोड का, और एक ये बिन करके एक फोल्डर जोड़ दिया, दो चीज जोड़ दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी इग्नोर यस सर। करेंगे। मेनली हमारे पास ये तीन आया था, ओबीजे, प्रोग्राम डॉट सी एस, और ये तीन ही चीज आया था ना यहाँ पे, ठीक है, तीस थिंग्स केम, है ना। अभी देखिए जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट का एसेट्स और प्रोजेक्ट का एक न्यू गेट कैश करके आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक दैट, तो यहीं पे जो भी डिपेंडेंसीज होगा हमारा प्रोजेक्ट का, वो डिपेंडेंसीज कहीं ना कहीं इसी में देखिए ना, यहीं पे लिस्टेड होगा, देखिए व्हाट एवर डिपेंडेंसीज विल बी देयर इसमें, जैसे फ्रेमवर्क कौन सा आप यूज कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, ऑल द डिपेंडेंसीज विल बी लिस्टेड हियर। तो अभी एक और डिपेंडेंसी हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं, इनफैक्ट एक पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है, फॉर ईएफ कोर, है ना, ठीक है। तो अगर वो पैकेज नहीं होगा, ऐसे कुछ लाइन ऑफ कोड लिख के देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग को रियलाइज हो जाएगा कौन सा पैकेज हम लोग को यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना होगा, अगर एंटिटी फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके, है ना। अब वो मैंने दिखाया था, ये वाला जो एरियो डॉट नेट हम लोग यूज कर रहे थे, या कोई भी पुराना टाइप का आप डेटाबेस कनेक्टिविटी यूज कीजिएगा ना। लेट्स टॉक अबाउट पीएचपी। पीएचपी का पहला लाइन जो होता है हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी का, क्या होता है, ये होता है ना, कॉन, इस तरह से बनाते हैं हम लोग, कॉन इज इक्वल टू न्यू माई एस क्यू एल आई, ठीक है। तो ये हमारा माई एस क्यू एल आई जो है, ये कनेक्शन क्लास है एक्चुअली में, ठीक है। और उसके बाद में ब्रैकेट के अंदर में हम लोग ये जो डेटाबेस का नाम है, ठीक है, सॉरी, जो कंप्यूटर का नाम है, उसके बाद में यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। और उसके बाद में जो डेटाबेस होता है हमारा, वो हमको डालना होता है। दिस इज हाउ सी अ कनेक्शन इज क्रिएटेड, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट जावा जेडीबीसी की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर उसकी बात करेंगे हम लोग, तो दिस इज हाउ वी डू इट, सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू डी आर आई वी ड्राइवर एम एन ए जी आर मैनेजर डॉट गेट सी ओ एन एन ई सी टी एन कनेक्शन, और उसके बाद में एक यू आर एल आ जाता है यहाँ पे, एंड देन यूजर एंड पासवर्ड। दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम अभी डॉट नेट की बात करें, तो एनीवे डॉट नेट में अगर जब आप एडी डॉट नेट, तो दीज आर क्लासिक थिंग्स, दीज आर ओल्ड थिंग्स, है ना, ठीक है। तो सब में सिमिलैरिटीज मिलता है, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली हमारा क्लास टेक्नोलॉजी के हिसाब से डिफर करता है, जैसे अगर हम सिक्वल लाइट के साथ में, है ना, ठीक है, कनेक्ट करें, तो सिक्वल लाइट एस क्यू एल आई टी, सिक्वल लाइट सी ओ एन एन सी टी एन कनेक्शन, सी ओ एन कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू सिक्वल लाइट कनेक्शन, और उसके बाद में यहाँ पे भी एक कनेक्शन स्ट्रिंग होगा, ठीक है, सी ओ एन एन इसी कनेक्शन स्ट्रिंग, है ना।
ऐसे करके एक लाइन होगा, देखिए। ठीक है, तो देखिए इन दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, मतलब लूज कपलिंग नहीं दिख रहा है हम लोग को यहाँ पे। देखिए न्यू न्यू करके हम लोग बना रहे हैं ना इन दोनों केसेस में। ठीक है, तो देखिए अब इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट जैसा जो कंपनी था उस काम करने से मतलब था। ठीक है, उसको इतना ज्यादा ये थ्योरेटिकल जो इम्प्लीकेशंस था, ठीक है, उससे मतलब नहीं था। जैसे शुरू शुरू में आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट हैड अ लैंग्वेज कॉल्ड विजुअल बेसिक, ठीक है, जो कि ओपी तक नहीं था। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ओपी का इस्तेमाल होता था वहां पे, तो दे वर मोर इंटरेस्टेड इन डूइंग थिंग्स रादर देन वो थ्योरी चीज में जाने में वो लोगों को इंटरेस्ट नहीं था ना वो लोग को। ठीक है, तो इस तरह से जैसे अभी भी देखिए हमारे देश में है ना, ठीक है, देर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस विच आर रनिंग को हर एस्पेक्ट में ले लीजिए, जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है बट वो अरबों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है ना। ठीक है, तो बट आप देखिएगा वो रजिस्टर्ड भी नहीं होता है बहुत सारा। ठीक है, जैसे अभी दुकान जितना भी हमारे आसपास में आप देखिएगा, ठीक है, दे आर नॉट रजिस्टर्ड एट ऑल। ठीक है, तो लेकिन वो लोग लाखों कमा रहा है, करोड़ों कमा रहा है आराम से। ठीक है, तो एक तरह से वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है देखा जाए तो, है ना। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इन द सेम वे माइक्रोसॉफ्ट वाज आल्सो वर्किंग, नॉट ओनली माइक्रोसॉफ्ट, लगभग हर बड़ी कंपनी वैसे काम कर रही थी जो मतलब कमर्शलाइज होता है ना। ठीक है, अभी भी देख लीजिए जो छोटा मोटा जो आईटी कंपनीज है हमारा, ठीक है, कौन नियम का इस्तेमाल करता है, कौन रूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, समहाउ दे आर क्रिएटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, कोई रूल नहीं, कोई कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट नहीं, सब काम कर रहा है सही है ना। ठीक है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे ये फील्ड मेच्योर होते जा रहा है ना, ठीक है, तो अब तो क्या करना पड़ रहा है, जैसे अब खेती को ले लीजिए, मे बी एक समय में, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी यूज नहीं करते होंगे, पर अब धीरे धीरे तो हो गया ना कि मतलब सबको लगभग एक स्टैंडर्ड टाइप से खेती करना है। मतलब अगर कुछ मतलब ये क्या बोलते हैं कीटनाशक डालना है तो ये सब कीटनाशक डालना ही है उसमें। ठीक है ना, या कुछ मैन्युअर डालना है, ठीक है, कुछ फर्टिलाइजर्स डालना है तो ये सब चीज डालना ही है, ऐसे करके थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज होते जा रहा है। तो जैसे जैसे चीजें मेच्योर होता है, पुराना होता है, तो हम लोग को समझ में आता है कि हाँ ये चीजें ऐसे करके करना है ना। ठीक है, तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर ऑल्सो। ठीक है, तो अब देखिए एक समय में माइक्रोसॉफ्ट जब काम कर रहा था तो ये लूज कपलिंग वगैरह ये सब चीज ध्यान नहीं दे रहा था, ओनली जावा वाज द वन, देखिए ना, जो ये सब ध्यान दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, न्यू का इस्तेमाल, एंड मे बी दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट डेवलपर्स दे प्रेफर जावा, है ना। ठीक है, वो लोग ज्यादातर जावा को प्रेफर करता है, बिकॉज ये सब जो एस्पेक्ट्स था, ठीक है, डिजाइन पैटर्न वाला एस्पेक्ट वगैरह, ये जावा में शुरू से है। ठीक है, दे यूजिंग इट। बट इन दोनों को ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी हम एक कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं और यहाँ पे भी हम एक कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन देख रहे हैं, देखिए ना। ठीक है, तो लूज कपलिंग वगैरह से ये लोग को कोई ऐसा मतलब नहीं था, है ना। ठीक है, दैट इज व्हाट वी सॉ। तो अब तीनों में आप देख लीजिए लगभग लगभग एक ही टाइप से हमको काम करना पड़ता था कि हमको एक ऑब्जेक्ट ऐसा बनाना पड़ता था फॉर कनेक्शन, देखिए ना। ठीक है, इन ऑल द थ्री केसेस, ऐसे ही आप और कहीं पे भी चले जाइए तो प्रोसेस वाज मोर और लेस द सेम, है ना। ठीक है, बट जब हम लोग ये ORMs का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये स्टेप हमको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, वी डोंट हैव टू डू दीस स्टेप्स। ठीक है, ये सब पहले से हो जाता है। ठीक है, ये सब पहले से हो जाता है, ये एक जगह कहीं पे करके रखा जाता है, तो वो फ्रेमवर्क ध्यान देता है उस पर। ठीक है, तो जैसे इसका नाम ही है, देखिए ना, एंटिटी फ्रेमवर्क बोल रहे हैं हम लोग इसको, है ना। ठीक है, तो जो सेट ऑफ लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि हमको मदद कर रहा है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में, माइक्रोसॉफ्ट इज कॉलिंग इट एज एंटिटी फ्रेमवर्क, है ना। ठीक है, ये बुला रहा है माइक्रोसॉफ्ट इसको। तो अब इसमें इंटरनली ही चीज होगा, मतलब कब कनेक्शन ओपन करना है नहीं करना है वो हमको बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ऑब्वियसली सम वाइटल इन्फॉर्मेशन वी हैव टू गिव टू एंटिटी फ्रेमवर्क, वो हमको देना होगा। ठीक है, तो जैसे ये सब तो अब देना ही पड़ेगा ना, होस्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सब चीज तो इसको हमको प्रोवाइड कराना पड़ेगा ना। ठीक है, तो दैट विल बी डूइंग इट। ठीक है, तो चलिए, तो अभी तो अब ये जैसे हमने बात किया, ठीक है, कि अब यहाँ पे क्या करना होगा कि सबसे पहले अगर हमको एंटिटी फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क यूज करना है, ठीक है, तो वी हैव टू फर्स्ट उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि ये उसका क्लासेस वगैरह नहीं मिलेगा जो क्लास आपको बनाना है। ठीक है, तो अगेन द वेरी फर्स्ट थिंग, ठीक है, जो एक्चुअली हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एक हमको डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का ये चाहिए, ठीक है, फाइल चाहिए। तो वट एवर यू वांट टू कॉल यू कैन कॉल इट, ठीक है, तो वो यहीं पे रहना चाहिए। ठीक है, समवेयर यहीं पे रूट में फिलहाल, तो वी कैन कॉल इट एज डीबी कॉन्टेक्स्ट, या ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये STUDENT स्टूडेंट डीबी के साथ काम कर रहे हैं, तो लेट्स कॉल इट एज स्टूडेंट डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको बुलाते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इट विल बी अ CS फाइल, एक सिंपल क्लास बनाना है हम लोग को। ठीक है, तो एंटर लाइक दिस, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे एक्चुअली हमको टेबल का नाम को डिक्लेयर करना पड़ता है, दैट्स ऑल। एंड ठीक है, वी जस्ट हैव टू डिक्लेयर द नेम्स ऑफ द टेबल्स, कौन कौन सा टेबल इस ये डेटाबेस में बनने वाला है। ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू पुट। तो कुछ मतलब रेडीमेड टाइप का काम यहाँ पे करना पड़ता है हम लोग को, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, एक क्लास बनाना होगा हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, द क्लास हैज टू बी पब्लिक, पब्लिक क्लास। ठीक है, जो भी नाम आपने यहाँ पे दिया यही नाम आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, विच विल एक्सटेंड अ DB कॉन्टेक्स्ट क्लास, रिमेंबर। ठीक है, तो BLOGG, सॉरी नॉट ब्लॉगिंग, STUDENT स्टूडेंट DB CONTXT कॉन्टेक्स्ट क्लास का नाम हो गया, जो एक्सटेंड करेगा। ठीक है, दिस विल एक्सटेंड DB कॉन्टेक्स्ट क्लास।
ठीक है। अब ये जो डीबी कॉन्टेक्स्ट है ये आ रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क से, ठीक है, इसीलिए देखिए लाल लाल आ गया वहां पे ना, ठीक है। तो इफ यू सेव इट, ठीक है, इसमें रेड आ रहा है, लिखेगा भी कि द टाइप और नेम स्पेस ये नहीं मिला, ठीक है, कुड नॉट बी फाउंड, ठीक है। तो क्या मतलब, ऑब्वियसली, ठीक है, अभी तक तो हमने इस पैकेज को इंस्टॉल ही नहीं किया है यहाँ पे, जब तक इंस्टॉल नहीं करेंगे तो क्लासेस मिलेगा नहीं, ठीक है। अब ऐसे भी अगर मान लीजिए इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो भी डायरेक्टली तो काम नहीं करेगा, ठीक है, इसका कोई ना कोई नेम स्पेस देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे लिख भी रहा था, देखिए आगे पढ़िएगा तो लिखा हुआ है द टाइप और नेम स्पेस, ठीक है, कुड नॉट बी फाउंड, आर यू मिसिंग अ यूजिंग डायरेक्टिव करके, मतलब ऊपर में यूजिंग लिखना पड़ेगा हम लोग को, है ना, या असेंबली का रेफरेंस आप देना भूल रहे बोल के, है ना। तो चलिए यूजिंग भी कर लेते हैं, तो ठीक है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, वी हैव टू यूज, लिखेंगे तो अपने आप आ जाना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट का डॉट, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क, जो कि नहीं आ रहा है देखिए अभी यहाँ पे ना, ठीक है। तो एन, देखिए ENTITY, अगर मैं जबरदस्ती लिख भी देता हूँ FRAMEWR के फ्रेमवर्क कोर, है ना, ये आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए अगर जबरदस्ती लिख भी देता हूँ तो वहाँ पे रेड आ गया, ये नहीं मिलेगा बोलेगा साफ साफ, द टाइप और नेम स्पेस नहीं मिला है ना, ठीक है। तो नाउ फॉर दिस थिंग्स, है ना, और भी होगा, और भी क्लासेस वगैरह हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर दीज थिंग्स हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अगेन, ठीक है, जो टेबल को हमको डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है, द टेबल दैट वी हैव टू डिक्लेयर, ठीक है, जिसे क्लास बनाना पड़ेगा बाद में एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट, जैसे मान लीजिए अगर एक स्टूडेंट, ठीक है, अगर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो हमको एक मॉडल बनाना पड़ेगा स्टूडेंट का एक्चुअली, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल फॉर स्टूडेंट। तो STUDENT स्टूडेंट डॉट CS कर देते हैं हम लोग। तो जहाँ पे क्लास बनाना होगा हम लोग को, विल कॉल इट एज पब्लिक, एंड दिस विल बी अ प्लेन क्लास, ठीक है, नथिंग सो फैंसी अबाउट इट। तो पब्लिक क्लास STUDENT स्टूडेंट ऐसे करके बनाना होगा हम लोग को एक क्लास, सेफ ऐसे करके रख देते हैं, ठीक है। तो पहले बना दिया हमने, ताकि, और देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नथिंग ये स्पेशल है क्योंकि ये सिंपल सा क्लास है, ठीक है। इसमें हमको फील्ड्स डिक्लेयर करना होगा कि स्टूडेंट्स में क्या क्या फील्ड्स आएगा, ठीक है, दोज हैज टू बी डिक्लेयर्ड हियर, रिमेंबर, ठीक है, जो हम करेंगे धीरे धीरे अभी। तो अभी इसमें क्या होगा, इसमें हमको इसका रेफरेंस लेना होगा, हमको बताना पड़ेगा कि हमारा मॉडल कौन है, ठीक है ना, दैट हैज टू बी डिक्लेयर्ड हियर। तो वो भी हमको एक, ठीक है, एक जेनेरिक क्लास है उसके अंदर में डिक्लेयर करना पड़ता है, द नेम ऑफ द जेनरिक क्लासेस, ठीक है, DB सेट। तो देखिए ये सब लाइब्रेरी से आता है, तो ये सब हमको एक तरह से याद कर लेना होगा ना, ये सब हमको आ जाना चाहिए। तो याद तो ऐसे नहीं होगा जब तक हम टाइप बहुत नहीं करेंगे इसको, तो है ठीक है। और वो जो है हमारा स्टूडेंट, देखिए तो स्टूडेंट आराम से लिस्ट में आ गया था, ठीक है। एंड हियर विल गिव द नेम ऑफ द टेबल। तो नॉर्मली अगर आपने मॉडल सिंगुलर में बनाया है तो टेबल का नाम जो होता है वो प्लूरल में होता है, तो STUDENT स्टूडेंट्स ऐसे करके देना होता है, ठीक है। और इसका गेट और सेटर मेथड्स बन जाएगा यहाँ पे, तो गेट एंड सेट, ठीक है। तो कल देखिए शाम को हम लोग जावा में भी कर रहे थे, कुछ कुछ ऐसे ही करके वहां पे ही बना रहे थे, ठीक है, वी वर क्रिएटिंग थिंग्स लाइक दिस ओनली, ठीक है। बट खैर वहाँ तो अभी प्लेन JDBC का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हम हाइबरनेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली हम हाइबरनेट को भी यूज करके देखेंगे वहाँ पे, अच्छा रहेगा, इट विल बी नाइस, ठीक है। तो देखिए अब ये सब जगह में आ गया ना एरर, देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये सब जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं कहाँ से आ रहा है, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम दिस, ठीक है। हो सकता है ये DB सेट जो है वो जेनेरिक से आए, ठीक है। तो एक बार मैं, एक एक मिनट, हाँ मैं तुझे एक मिनट
ऑलराइट। तो जैसे ये जो हमारा क्लास है, ठीक है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली इस नेम स्पेस से नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो ये किसी और नेम स्पेस से आ रहा होगा, तो वो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यस db सर। set क्लास, तो देखिए वो आ ही रहा है यहाँ पे, देखिए बोल ही रहा है कि एंटिटी फ्रेमवर्क से आ रहा है, ठीक है, लिख ही रहा है। तो ऐसे ही एंटर करके लिंक देख लेते हैं हम लोग कि स्पेसिफिकली देखे ना, तो ये आ रहा है system डॉट डेटा डॉट एंटिटी में आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए कहीं ना कहीं उसी के अंदर में होगा, इट विल बी इनसाइड दैट ओनली, है ना, ठीक है। मतलब वो फ्रेमवर्क के साथ साथ में सब मिल जाएगा हम लोग को, अलग से शायद कुछ हमको डालने का। हाँ, वो उसी में है, देखिए उसी असेंबली के अंदर में, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर में, ठीक है, जो ये हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको ये कॉल कर लेगा, ठीक है। तो देखिए डीबी सेट है ना, तो मतलब हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हमको सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू इंस्टॉल दिस, है ना, ठीक है। तो यस चलिए सर। ट्राई करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं। सर इस पे अभी रेट है क्योंकि सर वो है नहीं सर इंस्टॉल, इसीलिए सर। हाँ इसीलिए इसीलिए, ठीक है। तो इंस्टॉल किया, देखिए मतलब वो असल तो में, हाँ बोले बोले बोले। सर आप कंटिन्यू करिए सर। नहीं जैसे देखिए पहले क्या होता था, पहले हम लोग अपना से कॉपी पेस्ट करते थे चीजों को, ठीक है। जैसे वो जेडीबीसी के केस में वो जो जार फाइल होता था, ठीक है, तो उसको कहीं और से यस अपने ऐप वाले फोल्डर में लाते थे, अपना से मतलब मैनुअली कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। और अब ये जो हमारा पैकेज मैनेजर से, ये सब की वजह से क्या होता है कि ये सबको हमको अपना से कुछ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। और हर एक प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट ये सब आता नहीं है, क्योंकि अननेसेसरी भारी करके क्या फायदा है ना, ठीक है। जैसे एक समय था जब लगभग सर। लगभग सारा चीज आपका प्रोजेक्ट में कॉपी हो जाता, तो उससे क्या होता, प्रोजेक्ट साइज बहुत बड़ा हो जाता था, है ना, ठीक है। तो अब क्या है कि यस अब सर। आता नहीं है, अब सब एक जगह सेंट्रल जगह में रहता है, ठीक है, और जब चाहिए आपको अपने प्रोजेक्ट में तो आ जाएगा चीजें, ठीक है। तो उसके लिए क्या यस किया सर। गया है, उसके लिए पैकेज मैनेजर डाल दिया गया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हमारा पैकेज मैनेजर, उसका नाम क्या है, न्यू गेट नाम है, ठीक है। तो वो न्यू गेट को इस्तेमाल करके क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क को, है ना, ठीक है। और देखिए जब जब ऐड करेंगे तो देख लेंगे हम लोग कहीं ना कहीं, ये सब देखिए ये सब फाइल जो है इसमें भी उसका जिक्र आ जाएगा, ये सब में भी, है ना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब यहाँ तो ये प्रोजेक्ट है, बट अब कहीं और जब इसको कॉपी करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कुछ कुछ फोल्डर्स कॉपी नहीं होता है, ठीक है। जैसे लारावेल में तो हमने देखा है ना कि जो वेंडर वाला फोल्डर तो कॉपी नहीं होता है, जिसमें आपका जो डिपेंडेंसीज होता है प्रोजेक्ट का, है ना, तो वो कॉपी नहीं होता है कभी भी, वो इसमें नहीं जाता है, गिटहब वगैरह में नहीं जाता है। तो प्रोजेक्ट का सोर्स डाउनलोड करने के बाद क्या करना पड़ता है, हमको एक बार कंपोजर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उससे क्या होता है, जितना भी डिपेंडेंसी सब इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो बस इस पर लिंक, ये सब का जिक्र कहीं ना कहीं डाल दिया जाता है, जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक एक्सएमएल फॉर्मेट का फाइल दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, जो प्रोजेक्ट फाइल है, तो इसमें कहीं ना कहीं उसका जिक्र आ जाएगा, हम देखेंगे आफ्टर दिस हैज बीन डन, ठीक है। तो ये है, फिर उसके बाद में ओबीजे में कहीं पे हमने देखा था अभी, वो ये सब भी था, न्यू गेट का कैश वगैरह था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके वो ऐड हो जाएगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं पहले, ठीक है। तो इट्स लाइक दिस डॉट नेट ऐड पैकेज, ठीक है, और फिर पैकेज का नाम है ना। तो इसमें भी कैपिटल स्मॉल में दिक्कत होता है शायद पैकेज का नाम में, ठीक है। तो लगभग लगभग सब इसमें है, पास्कल केस में है, तो माइक्रोसॉफ्ट का एम कैपिटल, ठीक है, डॉट ई एन टी ए टी वाई एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा ये जिस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो अभी सिंपलिसिटी के लिए हम सिक्वल लाइट से करके देखते हैं, फिर माई एसक्यूएल से भी ट्राई करके देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। सिक्वल लाइट को एंटर करके देखते हैं। तो देखिए वहां पे कुछ लिखा भी था, अच्छा वहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने। सर्टिफिकेट चेन वैलिडेशन विल डू दिस द यूसेज। हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं चला। अच्छा नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ, देर आर नो न्यू वर्जन अवेलेबल फॉर द, देर आर नो वर्जन अवेलेबल फॉर पैकेज दिस। तो स्पेलिंग में मिस्टेक कहीं किया क्या मैंने, MICROSOFT माइक्रोसॉफ्ट, हाँ स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, एंटिटी की जगह में एंट्री कर दिया, एंट्री कर दिया, देखिए, ठीक है, दैट इज वाई। चलिए ठीक करते हैं, एंटिटी। तो डॉट नेट ऐड पैकेज, DOTNET ऐड PACKG पैकेज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट MICROSOFT, ठीक है, ENTITY एंटिटी FRAME WR के फ्रेमवर्क, सिक्वल लाइट, ओके।
तो चलिए ठीक है, जैसे मैंने बोला भी था कि यहाँ पे देखिए वो आ गया है ना, पैकेज का रेफरेंस यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो चलिए, तो सेव इट, इसको क्लोज करके रख देते हैं। अब देखिए ये करने के साथ साथ क्या हुआ कि देखिए यहाँ से जो जो हमारा रेड रेड आ रहा था वो सब भी खत्म। ठीक है, तो नाउ थिंग्स आर फाइन। ठीक है, तो मतलब जो जो फाइल जहां जहां से लाना था वो सब ये ला के रख दिया वहां पे ना। ठीक है, तो चलिए, तो दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हमको एक फाइल बनाना पड़ेगा जिसका नाम नाम कुछ भी दे सकते हैं आप। ठीक है, तो यूजुअली डीबी कॉन्टेक्स्ट के टाइप से कुछ देना पड़ता है, बिकॉज ठीक है ये एक्सटेंड करेगा, एक्चुअली में डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा। ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस एंटिटी फ्रेमवर्क का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब सब डीबी सेट वगैरह सब उसी का पार्ट है। तो देखिए अब काम करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया कौन सा टेबल होगा। ठीक है, ये हमने बता दिया है ना। ठीक है, एंड उसके बाद में ठीक है एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे हमको इसका कुछ सेटिंग्स ये डिफाइन करना पड़ेगा ना। ठीक है, वी हैव टू डिफाइन सम सेटिंग्स ओवर हियर। सर 4 लाइन में जो सर डीबी सेट है और हाँ मतलब उस ब्रैकेट में स्टूडेंट, वो सर जेनरिक है ना? हाँ, ये जेनेरिक है। ठीक है, ये जेनेरिक है। देखिए डीबी सेट जैसे नाम ही लग रहा है ना कि डेटाबेस का सेट एक तरह से, मतलब जो टेबल्स होगा ना, टेबल का पूरा सेट इसके अंदर रहेगा, इस वेरिएबल के अंदर में जो जो टेबल्स ठीक है आप यूज कीजिएगा है ना, उसका नाम यहाँ पे रहेगा। तो उसी के लिए इसको यस। नाम डीबी सेट दिया होगा। ठीक है, यस सर। तो अब कुछ सेटिंग्स हम लोग को यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ठीक है, कि जैसे कहाँ पे इसका मतलब ये डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस का नाम क्या होगा। ठीक है, वो सब चीज़ हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन कर देना है। तो उसके लिए जनरली कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पब्लिक जो भी नाम है हमारा क्लास का। ठीक है, तो STUDENT स्टूडेंट, DB कॉन्टेक्स्ट नाम है हमारे क्लास का। तो दिस इज द क्लास कंस्ट्रक्टर। अब इसके अंदर हमको डिफाइन कर देना है कि, और देखिए उस समय में यहाँ पे वो एरर आ रहा था, पर जैसे कंस्ट्रक्टर बना अभी ये ठीक ठाक है। बट अब यहाँ पे कुछ कुछ आ रहा है, नॉट नलेबल प्रॉपर्टी है जो भी। ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा उस सब चीज़ों को। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमको फोल्डर डिफाइन करना है कि किस फोल्डर के अंदर में ये डेटाबेस क्रिएट होगा। ठीक है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक है ये जो हमारा एप्लीकेशन है इसी के रूट में हम लोग कोशिश करते हैं इसको क्रिएट करने का। ठीक है, तो इसको ऐसे करके डिफाइन किया जाता है यूजुअली। ठीक है, कि फोल्डर नाम से, ये कोई भी नाम से आप एक ये दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम फोल्डर डिफाइन करें तो द नेम ऑफ द वेरिएबल वी हैव गिवन एज फोल्डर है ना। तो एनवायरमेंट नाम का एक क्लास है, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट नाम का एक क्लास है। ठीक है, जहाँ से ठीक है SPECL स्पेशल फोल्डर नाम से ठीक है एक प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर रहे हैं। और फिर हम लोग बोल रहे हैं लोकल एप्लीकेशन डेटा। तो ये क्या करेगा, ये आपको बेसिकली ये जो एड्रेस है वो यहाँ पे हमको प्रोवाइड करा देता है ना। ठीक है, तो ये हमको प्रोवाइड करा देता है। देखिए लिखा भी होगा ऐसे, द डायरेक्टरी दैट सर्व्स अ कॉमन रिपोजिटरी फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक डेटा एंड इज यूज्ड फॉर करंट नॉन रोमिंग यूजर है जो भी है ना। ठीक है, तो वहां पे ये बनेगा। ओके, तो ये हमारा फोल्डर हो गया जहाँ पे ये क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके बाद में वी आर वार PATH पाथ भी निकाला जा रहा है। ठीक है, कि ENVIRON एनवायरमेंट डॉट गेट फोल्डर पाथ, मतलब ये जो फोल्डर हमारा है ठीक है उसका फुल पाथ क्या होगा वो निकाल लिया जा रहा है यहाँ पे। बिकॉज जब हमको ये डेटाबेस क्रिएट करना होगा तो उस समय में क्या करना होगा, ये हमको पाथ यूज करना होगा, यूटिलाइज करना होगा। तो गेट फोल्डर पाथ और फोल्डर, तो देखिए फोल्डर हमने क्रिएट किया था ये वाला। ठीक है, वेरिएबल सो दैट वी कैन गेट द पाथ है ना। ठीक है, कहाँ पे डेटाबेस हमको क्रिएट करना है उसका पाथ हमको मिल जाएगा यहाँ से। और अब ठीक है हम वो डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो डेटाबेस इज गोइंग टू बी ए सिंपल फाइल एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे DB पाथ करके एक फाइल को हमको क्रिएट कर देना है। अब वो फाइल अपडेट अपडेट जो भी होगा वो थ्रू ठीक है कमांड से होगा, कोड से होगा। system.io.path path dot join path and whatever name you want to give you can give to it and ठीक है, तो suppose student student dot db करके हम लोग क्रिएट कर देते हैं डेटाबेस है ना, सेव करते हैं। तो ये डीबी पाथ को डिक्लेयर कर लेना होगा कहीं। ठीक है, अब देखिए ये एक ऐसा चीज जो बाहर में इस्तेमाल होगा। ठीक है, वी कैन या वी विल बी यूजिंग इट आउटसाइड। ठीक है, दिस कंस्ट्रक्टर, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको यहाँ पे हम लोग ठीक है डिफाइन कर ले रहे हैं इसको। तो PUBLIC एज अ स्ट्रिंग ठीक है, पब्लिक स्ट्रिंग। तो चाहने से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बट वैसे करने से क्या होता था कि ये इसके बाहर नहीं जाता था। ठीक है, इसके बाहर यूज नहीं हो पाता था। बट अभी एक और लाइन हम लिखेंगे। ठीक है, तो उस लाइन में तो हमको ये चाहिए, डीबी पाथ चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर डिक्लेयरिंग इट इन अ कॉमन प्लेस। ठीक है, तो DB PATH पाथ और उसके बाद में
इसका गेट बना लेना होगा, ठीक है। वैसे सो मेनी थिंग्स वी हैव टू डू, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि याद नहीं रहेगा जब तक इसको बार बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसीलिए अभी मैं थोड़ा सा मतलब आगे का चीजें पॉज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, दोबारा ये सब चीज को एक बार रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो छोटा छोटा जैसा टाइप का प्रोजेक्ट्स हम लोग बनाते थे ना, ठीक है, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में ये सब का इस्तेमाल करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, सो दैट एक बार ब्रश अप हो जाए ये सब चीजें, है ना। नहीं तो सिर्फ करने से तो Yes, कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए देन आफ्टर दैट, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, एक मेथड होता है, ठीक है, जिसको ओवरराइड करना पड़ेगा। ये मेथड कहाँ से आ रहा है, मेथड आ रहा है यहाँ से, डीबी कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, ठीक है। द नेम ऑफ द मेथड इज ऑन कॉन्फ़िगरिंग, है ना, ठीक है। तो ठीक है, उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मतलब वहीं पे हम लोग को पास करना है सेटिंग्स ये SQLite का, ठीक है। तो ये तो सिर्फ हमने बोल दिया कि हमारा फोल्डर कहाँ होगा, ठीक है, पाथ कहाँ होगा, वो सब चीज हमने बना दिया, ठीक है। अब एक्चुअल डेटाबेस जो क्रिएशन का काम होगा वो यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग को एक मेथड है जिसको ओवरराइड करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड ऑन कॉन्फ़िगरिंग, ठीक है। तो अब जिस हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है, उसी हिसाब से इसको यहाँ पे कॉल करना होगा। तो वहां पे ठीक है चेक किया जा सकता है जाके डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को। तो वहां आप जाके चेक कीजिएगा, तो ये जो मेथड है ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और देखिए ओवरराइड हम लोग जानबूझ के लिख रहे हैं बिकॉज ये डिक्लेयर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। हो सकता है इसका डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन भी हो वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट हियर वी आर ओवरराइडिंग इट, रिमेंबर, है ना, ठीक है। अब देखिए ये सब जो काम है, ये सब काम जावा में एनोटेशन से होता है, ठीक है। जैसे अगर ये जावा होता था तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ऊपर में लिख देते थे @OVER, ठीक है, ओवरराइड ऐसे करके, ठीक है, दिस वाज जावा, है ना, ठीक है। तो ऐसे जावा में लिख दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, डॉट नेट में कुछ एडिशनल कीवर्ड्स के इस्तेमाल से, है ना, ठीक है, हम लोग ये सब काम करते हैं, देखिए, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड हमारा एक्सेस मॉडिफायर हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह से इसको डिस्क्रिप्टर बोलते हैं शायद क्लास का, ठीक है। तो एक डिस्क्राइब कर दिया कि ये मेथड जो ये ओवरराइड होके आ रहा है, ठीक है, इट्स ऑलरेडी देयर इनसाइड अ क्लास, ठीक है। तो अगर एक बार अगर हम ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को देखे जाके, तो शायद वहाँ हमको मिल जाएगा। तो चलिए, तो इसका डेफिनेशन जो कुछ इस तरह से है कि डीबी कॉन्टेक्स्ट इंस्टेंस रिप्रेजेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ वर्क एंड repository पैटर्न such that it can be used to query from a database and group together, ठीक है, changes that will be then be written back to the store as a unit. DB context concept similar to object constant context करके, है ना। खैर ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग ये एनालॉजी को नहीं समझ सकते फिलहाल, ठीक है ना। तो बट जैसे ये बोल रहा है कि ये मतलब डेटाबेस में डेटा ले जाने और ले आने का काम आएगा सिंपली, है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट इट डज, ठीक है। अब मुझे देखना था इस चीज को कि इसका जो मेथड्स वगैरह क्या क्या है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, है ना। तो मेथड में ऑन में देखते हैं हम लोग, ऑन कॉन्फ़िगरिंग टाइप का है क्या कोई मेथड। तो इसमें डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है, देखिए डायरेक्टली तो कोई नहीं आ रहा है। अब वो भी तो कहीं ना कहीं से इनहेरिट होके आ रहा होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कुछ इनहेरिटेड मेथड के बारे में दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है यहाँ तो, ठीक है। डीबी कॉन्टेक्स्ट ये सब तो कंस्ट्रक्टर है, और देखिए ये भी इनहेरिट होके आ रहा है एक्चुअली में, देखिए ना। तो आई ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट अडेप्टर, ठीक है, और ये आई डिस्पोजेबल है, ठीक है। तो इसको इनहेरिट करते हुए ये आ रहा है, ठीक है, इसको इनहेरिट करते हुए आ रहा है। और देखिए ये दोनों इंटरफेस है, ठीक है। अब जावा में क्या था, जावा में जब भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते थे तो वी हैड अ सेपरेट कीवर्ड है, ठीक है। और जब हम लोग क्लास को इनहेरिट करते थे तो वी हैड अ सेपरेट कीवर्ड एक्सटेंसो इम्प्लीमेंट्स, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कॉलन कॉलन करके, ठीक है, दिखाया जा रहा है चीजों को, है ना, ठीक है, इस तरह से, है ना। मतलब दोनों में मतलब आप क्लास को इनहेरिट कीजिए या इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कीजिए, दोनों ही केस में यहाँ पे सिंटेक्स सिमिलर रहता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे ये आई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है विथ इंटरफेस, है ना। तो अब कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो जो मेथड है यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट अडेप्टर से आ रहा होगा, तो वी मे हैव टू लुक एट दिस, ठीक है। क्योंकि इसका इसमें तो नहीं मिला हमको, है ना, ठीक है, इसके मेथड्स में तो नहीं आ रहा है। तो एक कॉन्फ़िगरेशन तो आ रहा है एज प्रॉपर्टी, ठीक है, बट ऑन कॉन्फ़िगरिंग करके यहाँ तो नहीं आ रहा है। ऑन मॉडल क्रिएटिंग आ रहा है, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है, बट ऑन कॉन्फ़िगरिंग यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो अगर इसको जाके देखिए, तो इसमें तो सिर्फ प्रॉपर्टीज बता रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और ये तो फ्रॉम वे दैट इज कमिंग, ये तो पता लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हालांकि मतलब नहीं भी पता लगे तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। बट अगर पता लगने से ज्यादा अच्छा रहता था। तो आई डिस्पोजेबल रिमार्क्स, नहीं यहाँ पे उसे लिस्ट टाइप से नहीं दिया है, इसका भी मेथड नहीं, एक ही मेथड दिया हुआ डिस्पोज है, ठीक है। तो वी मे हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, देखना पड़ेगा कहाँ से वो आ रहा है, ठीक है, वो चीज़।
कि ये वाला, ठीक है, जो हम अभी लिखने जा रहे हैं, बट फ्रॉम समवेयर, कहीं ना कहीं से तो इनहेरिट होके आ ही रहा होगा ये, ठीक है, जब ओवरराइड कर रहे हैं स्पेशली हम लोग देखें, ठीक है, तो वी आर ओवरराइडिंग इट, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर, और यहाँ पे एक ही इसी क्लास को तो हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, ये पता करना होगा इसको, है ना, ठीक है। तो चलिए, पब्लिक प्रोटेक्टेड ओवरराइड वॉइड, ठीक है, द नेम ऑफ द मेथड इज ऑन, देखिए ये आ रहा है। अच्छा, ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास में ही तो बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑन कॉन्फ़िगरिंग करके एक स्टैटिक मेथड की तरह इसको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, कि void दिस, ठीक है, तो ओवरराइड्स दिस मेथड टू कॉन्फ़िगर द डेटाबेस, ठीक है, टू बी यूज फॉर द कॉन्टेक्स्ट, ऐसे करके, तो यहाँ तो इसी को दिखा रहा है। तो पता नहीं हम लोग सही क्लास को पकड़े थे या नहीं पकड़े थे, वो देखना पड़ेगा, ठीक है, बट ये तो मिला था ना हम लोग को वहाँ पे, देखिए, ऑन मॉडल क्रिएटिंग वाला मिला था हम लोग को, ठीक है, बट दिस वन वी डिड नॉट गेट देयर, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा, ठीक है, बाद में। तो चलिए, तो अभी जैसे इसको टैब किया, तो कुछ कुछ देखिए ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे, ठीक है, समथिंग, तो ये तो शायद हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको हटा देना होगा, दिस वन वी वोंट बी नीडिंग। तो दिस इज द नेम ऑफ द मेथड, ठीक है, और ये देखिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हमको ये मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बिल्डर मिल जाएगा हमको, ठीक है, एंड इसी यही यही लिखना है हम लोग को, ठीक है, तो इसी क्लास का, ठीक है, वो ऑप्शंस या ऑप्शन बिल्डर वट एवर यू वांट टू कॉल, वो आ जाएगा। उसके बाद में, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन क्रिएट इट, मतलब आप, ठीक है, इसको ऐसे भी करके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस को, और ठीक है, इट कैन बी क्रिएटेड एज, ठीक है, लैम्डा ऑल्सो, ठीक है, यू कैन क्रिएट इट एज अ लैम्डा ऑल्सो, ठीक है, एक लैम्डा की तरह भी क्रिएट कर सकते हैं, ओपीटीआई ऑन ऑप्शन, ऑप्शंस बिल्डर, ठीक है, जो ऊपर में है, डॉट यूज सिक्वल लाइट, है ना, ये देखिए मेथड है यहाँ पे, और उसके बाद में हम लोग को वो डेटा सोर्स प्रोवाइड कर देना है, ठीक है, बता देना है कि कौन सा फाइल यूज करना है एक्चुअली यहाँ पे, एंड ये डॉलर लगा रहे हैं ये बताने के लिए कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है ना, एक फॉर्मेटेड यस स्ट्रिंग सर। आ रहा है, वो बताने के लिए डॉलर लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए अंदर में एक वेरिएबल भी होगा, ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये डॉलर वाला सर, मतलब ये तो यहाँ पे मतलब वेरिएबल के लिए सर। हाँ, क्योंकि नहीं नहीं, वेरिएबल के लिए एक्चुअली में, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग इस, ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, ठीक है, तो इट कंबाइंस, मतलब इसमें दो चीज होगा, एक तो नॉर्मल स्ट्रिंग होगा ही, साथ साथ में हम लोग एक वेरिएबल का कंटेंट भी डालने जा रहे हैं, जैसे ये जो कर्ली ब्रेसेस डाला हमने, इसके अंदर में क्या होगा, इसके अंदर हम लोग वो जो ऊपर में डीबी पाथ हमने यूज किया था वो हम डालने जा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है, तो ऐसा केस यस अगर सर। होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके आगे में डॉलर डाल सकते हैं इस तरह से, ठीक है, तो सर इवन, नहीं समझ, हाँ, यहाँ पर डॉलर ऐड करने का मतलब क्या सही? देखिए जैसे, ऐसे तो डबल कोट्स में सर हाँ, स्ट्रिंग ही आता है। नहीं तो ओनली ओनली देखिए, जैसे अभी फर्क देखिएगा, दोनों कलर से फर्क देखिए, देखिए अगर डॉलर मैंने हटा दिया तो इसको एक पूरा स्ट्रिंग माना जाएगा, ठीक है ना, फुल ओके एक सर। स्ट्रिंग माना जाएगा, लेकिन ये जो डीबी पाथ है, इट्स नॉट अ नॉर्मल स्ट्रिंग, है ना, ये तो एक वेरिएबल है एक्चुअली में, ठीक है, ये देखिए ना, ये तो एक वेरिएबल है, यहाँ डिक्लेयर किया गया ना एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, इसको, है ना, तो यस हमको इसको एक वेरिएबल की तरह ही यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डू दैट हमको यहाँ पे डॉलर लगा देना पड़ेगा, तो डॉलर अगर लगाते हैं तो सी शार्प का जो कंपाइलर है वो इस लाइन में वेरिएबल को भी ढूंढेगा, तो जहां पे वेरिएबल होगा वहां पे उसका कंटेंट को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट एज अ स्ट्रिंग, है ना, ठीक है, तो अब देखिए, अब कलर चेंज हुआ, इसका मतलब उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ, ठीक है, वेरिएबल, तो इस तरह का लाइन को नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बोलते हैं ऐसा लाइन को, है ना, ठीक है, तो जैसे देखिए, पुराना पाइथन में भी क्या था कि आप ऐसा नहीं लिख सकते थे, और नया पाइथन में क्या हुआ है कि अगर आपको वेरिएबल का वैल्यू है ना सीधे सीधे डालना हो, ठीक है, जैसे पुराना, अभी नया पाइथन में प्रिंट के अंदर में, ठीक है, अगर हमको द सम इज लिखना हो, सी, है ना, ठीक है, ऐसे करके, तो ये सी जो वेरिएबल है इसको आप ऐसे करके डाल दीजिए, ठीक है, इस तरह से, है ना, लाइक दिस पुट, ठीक है, फुल स्टॉप, ऐसे करके ये कर दीजिए, लेकिन अभी देखिए, अभी इस तरह से जब इसको रन कीजिएगा तो ये क्या करेगा, द सम इज सी ही दिखाएगा, अभी ऐसे दिखाएगा एग्जैक्टली, बट इफ यू राइट हियर एफ, है ना, यहाँ पे अगर एफ लिख देते तो क्या होगा, सी का वैल्यू डिस्प्ले करेगा, एग्जैक्टली सेम यस सिनारियो, सर। ठीक है ना, एग्जैक्टली सेम सिनारियो यहाँ पे भी, कि जैसे ही आप एफ लिखते हैं तो इसको पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसको पता चल जाता है कि ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, मतलब इसमें वेरिएबल का वैल्यू भी आ सकता है, मतलब जहां जहां ये मिल जाएगा उसको कर्ली ब्रेसेस मिल जाएगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यूज आना है, ठीक है, तो सेम थिंग इवन हियर ऑल्सो, है ना, ठीक है, यहाँ पे वही चीज है, ठीक है, तो ये यस छोटा सर। मोटा चीज है जो थोड़ा सा चीजों को आसान बनाने के लिए ये सब लैंग्वेजेस में डाल दिया गया है, ठीक है,